नमस्ते। मैं प्रोफेसर बैनर्जी। अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिलसिला चलाते हुए क्या क्या हमारे पिटफॉल्स हैं, क्या क्या फायदे हैं और हमारे जिंदगी में क्या क्या असर करेगा। और हम मेडिकल साइड से हमको हमारे मेडिकल फील्ड में भी हमको कुछ देख रहा हूँ, दिखाई में आ रहा है कि इसके एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं। तो कई बार हमको चिंता होता है कि इसमें करेक्ट होगा या इसमें गलतियां ज़्यादा होंगी। गलतियां ज़्यादा होने से जनहित में होगा कि नहीं होगा, या फिर मुनाफा में क्या हो रहा है कि आम इंसान काफ़ी प्रभावित हो रहा है हर जगह मेडिकल में। शुरू शुरू में कंप्यूटर आई टेस्टिंग बहुत पहले चालू हुआ था, 20 साल पहले। तो हर जगह लिखा रहता कंप्यूटर आई, अरे आई टेस्टिंग आपको खुद देखना है कंप्यूटर। तो वो ऐसे नाम होने से फिर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चल रहा है। अभी मैं देख रहा था, पिछले हफ्ते आया था शायद कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टीबी इमेजिंग करेंगे, टीबी को कंट्रोल में काम आएगा। ठीक है, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, पर हमको देखना है कि अभी तक हमारा कितना अनुभव हुआ है। जो इसी किताब से हम पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने जो दो प्रोफेसर हैं, इनमें से इनको लगा कि जितना है काफ़ी फायदे हैं आर्टिफिशियल लिए, पर उससे ज़्यादा बड़ा चढ़ा के इसको प्रमोट किया जाता है और मार्केट फोर्सेस इसमें बहुत आ जाते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भेज देते हैं जो कि नॉन एक्सपर्ट को समझ में नहीं, और यूज़ करने वाले नॉन एक्सपर्ट ही है। डॉक्टर है, उसको क्या मालूम है मशीन लर्निंग के बारे में, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या मालूम है। डॉक्टर्स को नहीं मालूम है, अपना वो मेडिकल साइट के बारे में मालूम है। पर जो प्रमोट डॉक्टर्स को किया जाता है, डॉक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं, डायग्नोस्टिक में इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिगर पूरा समझे कि क्या गलती है। और जो लोग प्रमोट कर रहे हैं उनको अपना इंजीनियरिंग साइड, अपना मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम, वो मेडिकल में क्या उसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो एक प्रकार से गैप है, एक प्रकार से कम्युनिकेशन गैप है। तो इसमें मैं जरा मशीन लर्निंग के बारे का जो पोर्शन है, और इसमें महामारी के दौरान भी एआई इस्तेमाल किया हुआ था चेस्ट इमेज के लिए, कोविड के चेस्ट इमेज के लिए। उसके ऊपर इन्होंने दिया है कि कितना सही था कितना गलत था। क्योंकि अभी टीबी में भी वैसे ये है। अभी महाराष्ट्र में कितने लाखों को एआई से इमेजिंग रीड कराया, जिसमें कि जल्दी रैपिड डायग्नोसिस हो। तो थोड़ा फिक्र होता है कि क्या इतने जल्दी हम हैंडओवर कर देंगे एआई को, बिगर पहले से पूरा समझे कि कितना गलतियां कर सकता है कितना सही कर सकता है। तो ये कुछ इनके जो इन्होंने जो एनालाइज किए थे और जिन्होंने इन्होंने जो रिसर्च कोट किया है मशीन लर्निंग के ऊपर, मच मिस इन्फॉर्मेशन, काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन है मशीन लर्निंग और एआई के बारे में। मिसअंडरस्टैंडिंग है एंड माइथोलॉजी है, मिथ्या माइथोलॉजी अबाउट ए। माइथोलॉजी मतलब माइथोलॉजी बड़ा चढ़ा के बताना। माइथोलॉजी में जैसे कि कोई पुराने कहानियां जो प्राचीन काल के होते हैं उसको हम माइथोलॉजी करते हैं। तो अभी मॉडर्न माइथोलॉजी है कि एआई इतना कुछ कर लेगा, एआई इतना ह्यूमन से ज़्यादा अच्छा ये करेगा वगैरह वगैरह, डॉक्टर को रिप्लेस करेगा। बिल गेट्स तो कहता है 5 साल में डॉक्टर ही नहीं रहेंगे, पता नहीं क्या रहेंगे। पेशेंट भी नकली रहेंगे, डॉक्टर भी एआई रहेंगे। In short, we realize that the problem is so persistent because researchers, companies, and the media all contribute to it. क्यों समस्या बढ़ रहा है? क्योंकि जो रिसर्च कर रहे हैं एआई में वो भी बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, कंपनी वाले भी बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, और मीडिया तो है ही, मीडिया भी बड़ा चढ़ा के बोलता है। लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल फ्रॉम रिसर्च वर्ल्ड। अभी रिसर्च वर्ल्ड से बता रहे हैं। 2023 को एक पेपर आया था जो क्लेम किया था कि मशीन लर्निंग कुड प्रिडिक्ट हिट सॉन्ग्स विथ 97% एक्यूरेसी।
कौन से गाने हिट हो जाएंगे वो मशीन लर्निंग प्रिडिक्ट कर सकता है। म्यूजिक प्रोड्यूसर आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द नेक्स्ट हिट, ये म्यूजिक प्रोड्यूसर के लिए जरूरी है। न्यू आउटलेट्स इंक्लूडिंग साइंटिफिक अमेरिकन एक्सियोस पब्लिश पीसेज अबाउट हाउ दिस फ्राइटनिंग एक्यूरेसी वुड रेवोल्यूशनाइज द म्यूजिक इंडस्ट्री। मुझे साइंटिफिक अमेरिकन में पब्लिश हो गया कि भाई ये अभी मशीन लर्निंग एंड एआई से म्यूजिक इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ जाएगा। Earlier studies had found it hard to predict if a song will be successful in advance, so this paper seemed to describe a dramatic achievement. पहले था कि अभी तक कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था, अभी बोला एआई प्रिडिक्ट करेगा। तो ये देखिए फिर रिसर्च की, अनफॉर्चुनेटली फॉर म्यूजिक प्रोड्यूसर्स वी फाउंड दैट द स्टडीज रिजल्ट्स वर बोगस। ये जो स्टडी छाप दिया था कि ये अभी प्रिडिक्ट कर देगा एक्यूरेसी के साथ, तो इन्होंने जब इसको अध्ययन किया उस स्टडी को, पता चला उसका रिजल्ट पूरा बोगस था। बताइए अभी क्या हो रहा है। प्रमोशन अभी कई चीजों में हो रहा है, अभी मेडिसिन में भी हो रहा है कि कुछ भी पेपर आ रहा है बाद में अच्छे से करो तो उस पेपर में बहुत कमियां आती है। इतना मतलब मार्केट फोर्सेस का रिसर्च के ऊपर भी काफी प्रभाव है। The method presented in the paper exhibit one of the most common pitfalls in machine learning, data leakage. Machine learning का pitfall क्या है? This means roughly that the tool is evaluated on the same or similar data that it is trained on, which leads to exaggerated estimates of accuracy. जो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करना पड़ता है, डेटा दिखाना पड़ता है, पैटर्न, उससे वो सीखता है जैसे हमारा ब्रेन सीखता है पैटर्न। हाँ, हमारे ब्रेन में भी है यार, हम उसको आजकल इस्तेमाल कम करके मशीन को हम सिखा रहे हैं। अरे इतना हम मेहनत करें तो हमारा ब्रेन अंदर एक पावरफुल कंप्यूटर है, दिया है कुदरत ने। तो वो उसी डेटा से ट्रेन किया था उनको, डेटा लीकेज, और उसी से वो उसको टेस्ट किया था, तो उसको तो मालूम ही है, पेपर आउट जैसा है ना। अब उसका पेपर में पता चला बोकस है इसका, क्योंकि जिस डेटा में आपने मशीन लर्निंग को ट्रेन किया उसी मैदान में उसको टेस्ट भी कर रहे हो, तो उसको तो पूरा मालूम है। तो उसको नए डेटा सेट में करते तब पता चला कि वो कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर पाया आगे के सॉन्ग्स कौन से हिट होंगे। दिस इज लाइक टीचिंग टू द टेस्ट और वर्ड्स गिविंग अवे द आंसर्स बिफोर एन एग्जाम, यही कह रहे हैं। एग्जाम का पेपर उसी में टेस्ट किया, वही आपने उसी में टेस्ट। वी redid the analysis after fixing the error and found that machine learning performed no better than random guessing. कोई प्रिडिक्शन वैल्यू नहीं था ये मशीन लर्निंग का। दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड एग्जाम्पल, ये कोई अकेला उदाहरण नहीं है। टेक्स्ट बुक एरर्स इन मशीन लर्निंग पेपर्स आर शॉकिंगली कॉमन, especially when machine learning is used and an off-the-shelf tool by researchers not trained in computer science। यही तो बात मैं कह रहा था कि जो ऑफ द सेल्फ मशीन लर्निंग टूल्स लेते हैं और उनको ABCD नहीं मालूम कंप्यूटर साइंस का, और वो जो अप्लाई करते हैं तो बेसिक फंडामेंटल एरर्स करते हैं, फंडामेंटल एरर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल रिसर्चर्स आ गया ना अभी, मेडिकल में मेडिकल रिसर्चर्स may use it to predict diseases, social scientists to predict people's life outcomes, and political scientists to predict civil wars। तो ये सब प्रिडिक्शन में यूज करेंगे, अगला महामारी कब आ रहा है, या इसको बीमारी होगा कि नहीं, या सो सिस्टमैटिक reviews of published research in many areas have found that majority of machine based research that was re-examined turned out to be flawed। जब ये पेपर जो स्टडी किया पब्लिश, इतने पेपर्स हो गए, जो कोई भी नया आता ना सब तारीफ कर करके, अब इन्होंने एनालाइज किया, पता चले इन पेपरों में बहुत गलतियां थी, गलत निर्णय निकाला इन रिसर्च में। द रीजन इज नॉट ऑलवेज नेफेरियस, मैंने जानबूझ के नहीं। मशीन लर्निंग इज इनहेरेंटली ट्रिकी, है ये फील्ड ही ऐसा ट्रिकी है दैट इट इज एक्सट्रीमली इजी फॉर रिसर्चर्स टू फूल देमसेल्व्स। अपने आप बेवकूफ बन जाते हैं मशीन लर्न से ही। ट्रिकी है, इधर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, और हम उसको सिंप्लीफाई करके हम ये करते हैं।
Overall, research teams in more than a dozen fields have compiled evidence of widespread flaws in their own areas, and a way that they were all part of a far-reaching credibility crisis in machine learning. तो अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट्स ने इसको एनालाइज किया है, और ये है कि इनका जो नतीजा निकला है कि लोग विश्वास उनका कम हो जाएगा अगर ऐसे गलत यूज होएगा तो। अभी आ रहे हैं हम, महामारी में मशीन लर्निंग इस्तेमाल किया था। द मोस्ट बजी द रिसर्च टॉपिक, बजी मतलब जब बड़ा नया कुछ आया, जैसे कोविड में नया कुछ बीमारी आया तो सबसे ज्यादा हिट, द वर्स द क्वालिटी सीम्स टू बी, मतलब जितना ज्यादा कैची कोई चीज है, जैसे कोविड कैची हो गया, उतना कमजोर शोध है, रिसर्च है। क्वालिटी ऑफ रिसर्च उतना कमजोर है। अब कोविड में कितने रोज कुछ न कुछ नहीं निकाल रहा है, सब एक्सपर्ट्स बन गए थे। दे आर थाउजेंड्स ऑफ स्टडीज है जिन्होंने क्लेम किया था कि टू डिटेक्ट कोविड 19 फ्रॉम एक्सरे चेस्ट एंड अदर इमेजिंग डेटा। हजारों के ऊपर स्टडीज छप गए थे कि मशीन लर्निंग से कोविड में जो चेंजेस आते हैं लंग्स में, हमारे फेफड़े में, वो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको करेक्ट आइडेंटिफाई करेगा। हजारों पेपर आ गए थे, थाउजेंड्स लिखा है। तो इन्होंने फिर क्या किया, वन सिस्टमेटिक रिव्यू लुक्ड एट ओवर 400 पेपर्स। 400 पेपर्स को जब देखा, एंड कंक्लूडेड दैट नन ऑफ देम वर ऑफ एनी क्लिनिकल यूज बिकॉज ऑफ फ्लॉड मेथड्स। तो जितने भी हजारों पेपर थे, सबके मेथड्स फ्लॉड निकले। 400 निकाले, उनमें से देखे सबके मेथड्स तो करेक्ट है ही नहीं। तो कैसे आप मतलब, if in over a dozen cases, the researchers used a training data set where all the images of people with COVID-19 were from adults and all the lungs of people without COVID-19 were from children। बोला जब ट्रेन करते टाइम दिखाना पड़ता ना मशीन लर्निंग को डेटा, जैसे इंसान को ट्रेन करना पड़ता, तो जो कोविड पॉजिटिव के जितने थे ये सब एडल्ट्स थे, और बच्चों में जो थे वो कोविड नेगेटिव वाले थे, क्योंकि बच्चों को इम्पैक्ट हुआ ही नहीं था ज़्यादा, कोविड का बहुत कम हुआ था। तो रिजल्ट क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ने क्या डेवलप किया, उन्होंने खाली एडल्ट और चिल्ड्रन को डिस्टिंग्विश करना ही सीखा। बट द रिसर्चर्स मिस्टेकली कंक्लूडेड दैट दे हैव डेवलप्ड अ कोविड 19 डिटेक्टर। मशीन क्या समझ रहा कि मैं एडल्ट का एक्सरे और चिल्ड्रन का एक्सरे को डिस्टिंग्विश कर रहा है, पर एडल्ट वालों को ज़्यादा कोविड था, चिल्ड्रन को तो रिसर्चर समझ रहे नहीं, वो कोविड डायग्नोस कर रहा है, वो कोविड डायग्नोस कर ही नहीं रहा था, वो उसका कहाँ अकल रहता है यार। वी ourselves discovered flaws in many studies। इन्होंने भी खुद भी कई स्टडीज में फ्लॉ डिस्कवर किया, मेनली इन द फील्ड ट्राइंग टू प्रिडिक्ट सिविल वॉर। तो और भी ये तो आज आज मैं हम यहीं पे थोड़ा रुक जाते हैं आज। इसको थोड़ा हम आप लोगों के नज़र में लाना था कि ये जो है ना, एआई के इन्होंने जो हमेशा ये कहते हैं कि कोई भी नया चीज़ है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ये है, हर चीज़ में लोग बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि डॉक्टर को रिप्लेस करेगा। पर अभी जो भी इन्होंने महामारी में कितना कोविड का इसमें आ गया था, एक्सरे के पैटर्न आते थे इसमें। तो अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप टीबी डिटेक्शन में करेंगे, टीबी में भी पहले भी जब नए नए पोर्टेबल एमएमआर आए थे तब बहुत ये जोश आया था कि अभी तो टीबी, तो हो सकता आगे हो, पर आज के तारीख में काफ़ी पिटफॉल्स है, काफ़ी पिटफॉल्स है। तो ये हमको थोड़ा नज़र में लाना था कि थोड़ा सा हमको संयम रखना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी नए को पूरा टेस्ट करके बहुत जल्दी रोल आउट नहीं करना चाहिए। और क्या है, ये मार्केट फोर्सेस के ऊपर थोड़ा ये लगाम लगाना चाहिए कि भाई जरा धीरे, क्योंकि जो बनाता है ये मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सिस्टम्स बनाते हैं, ये बनाते हैं और ये यूजर्स है वो नॉन एक्सपर्ट्स होते हैं इंजीनियरिंग में, और जो ये बनाते हैं इंजीनियर्स बनाते हैं वो मेडिकल फील्ड में या दूसरे फील्ड में, सोशल साइंसेज में, वो उसमें उनको इंसाइट नहीं रहता है। और मशीन को तो कहीं नहीं रहता, वो तो गधे जैसे ट्रेन करते हैं उसको। तो जिस डेटा सेट के ऊपर ट्रेन करोगे उसे ही वो प्रेडिक्ट करेगा। अब उसको बहुत वाइड डेटा सेट लगता है, आप जल्दी जल्दी में उसको लॉन्च कर देते हो,
अब गलतियां होती है तो ठीक है, पर गलतियां होने से जो इंसान को नुकसान होगा ना, पेशेंट को गलत डायग्नोसिस हो जाएगा, कई पेशेंट के ओवर ट्रीटमेंट हो जाएगा ज़्यादा, कई चीज़ें ऐसा हो सकता है। तो अभी हमको थोड़ा इसके, थोड़ा हमको नज़र रखना है। हमने आज इतना ही, धन्यवाद।